चलिए हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखते हैं कि एग्जाम्पल 1.3 क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, कुलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि जो कुलॉम्स लॉ है या फिर ग्रेविटेशन लॉ, कुलॉम्स लॉ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स ड्यू टू कुलॉम्स लॉ, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और सेम एज ग्रेविटेशनल लॉ भी आपका डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुलॉम्स लॉ है और ग्रेविटेशन लॉ ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब मतलब समझते हैं, ये मान के चलो एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इनके बीच का जो कुलॉम फोर्स है ये इस आर से इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस करता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके डिस्टेंस को डबल करता हूँ तब इसका जो फोर्स है वो 4 टाइम कम हो जाएगा। अगर इस डिस्टेंस को मैं 3 टाइम करता हूं तो इसका जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर इट मीन्स 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा इसके बीच में और इसके बीच में, मान के चलो ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस को ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट के इस फर्स्ट मास सेकेंड मास के डिस्टेंस को डबल करते हैं तो ये वाला जो फोर्स है ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसके डिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं देन इसका जो फोर्स है ये 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यही बोलता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट है आपका मतलब ये कि इनका जो फोर्स है इसका रेशो को कंपेयर करना है। बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब इसके रेशो का मैग्नीट्यूड निकाल के। फर्स्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, सेकेंड फॉर 2 प्रोटॉन्स। अभी बी वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फर्स्ट है आपका इसका जो कहना चाहिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसको इसके कहना चाहिए कंपेयर करना है किस किस के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और दूसरी बात 2 प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए समझते हैं। सो ए का फर्स्ट नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। सो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अब समझते हैं इसको आगे। देखिए दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Fc से, डिवाइड बाय इसका ग्रेविटेशन फोर्स को मैं Fg से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक है नेगेटिव चार्ज दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। सो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन ये वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लॉ। सो ये हो जाएगा आपका G मास ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो R की वैल्यू है ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचकर आ रहा है आपके पास K QE इंटू QP डिवाइड बाई G ME इंटू MP। अब हम यहाँ पे QE QP ME MP K और G की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है आपकी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है आपका 1.6 पर, ये प्लस में रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आगे चलते हैं, आगे आपका मास ऑन इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड सेकेंड है आपका मास ऑन प्रोटॉन ये हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और यहाँ पे आपके 2 कांस्टेंट है, एक आपका कूलम कांस्टेंट और एक सेकेंड है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 9.9 इंटू 10⁻9। इसकी जो वैल्यू SI यूनिट होती है ये है मेरे प्यारे बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी जो SI यूनिट है ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यूज हम यहाँ इस वाले इक्वेशन पे पुटअप कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका Fc अपॉन Fg इक्वल
के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू QE 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू QP 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ G है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ME, इसकी वैल्यू आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड MP, इसकी वैल्यू आपके पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते टाइम हम देखिए 10 की पावर को साथ में लेके चलते हैं। यहाँ ऊपर देखिए 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 है, ये -31 हो जाए -38 हो जाएगा। अब जब 38, ये माइनस की पावर है, ये प्लस की पावर है, जब 38 पावर से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर, मेरे प्यारे बच्चे 38 से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -29 इंटू 9 का मल्टीप्लाई 1.6 से और 1.6 से। तो देखिए 1.6 का 1.6 से होगा तो ये हो जाएगा 2.56। अब 2.56 का 9 से होगा तो ये हो जाएगा 23.04। इसको आप करके देखिएगा। इसको मैंने लास्ट 3 से 4 दिनों में 6 से 7 बार सॉल्व कराया है इस क्वेश्चन को, तो मुझे ये याद ही हो गया अप्रॉक्स। आप भी जब बार बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको भी ये लगभग याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं। सो यहाँ 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर -27। जब इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -69 इंटू 6.67 का मल्टीप्लाई 9.1 से, देन 1.67 से, तो ये अप्रॉक्स 101 के पास आसपास होगा, 101। अब देखिए ये वाली पावर ऊपर प्लस में जाएगा, जब ये प्लस में जाएगा तो इससे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 40। क्या हो जाएगा 10 की पावर 40 इंटू, इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.22। ये पॉइंट को मैं अगर इस साइड शिफ्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻39। इसका मतलब ये किसके बराबर चलते आ रहा है, FC डिवाइड बाय FG। इसका मतलब अभी FG को ट्रांसफर करके लेके चलें तो ये होगा FC इक्वल 2.2 इंटू 10⁻39 FG। इट मीन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है ये कूलॉम्स लॉ से 10⁻39 टाइम्स कम होगा, या दूसरे तरीके से कहें तो कूलॉम्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये तो बात हो रही थी आपके एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। क्वेश्चन ने आपका सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का आपका फॉर 2 प्रोटॉन, मतलब 2 प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो अब हम ये 2 प्रोटॉन के लिए आगे समझते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं इसको और आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर है आपका फॉर 2 प्रोटॉन। सेकेंड नंबर फॉर 2 प्रोटॉन। इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखो प्रोटॉन में चार्ज सेम रहेगा, मास दोनों के लिए सेम रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं FC डिवाइड बाय FG इक्वल, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ K की वैल्यू आपकी, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं K चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय R² अपॉन G मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय R² से R² कैंसिल आउट। इसके अब वैल्यू लिखते हैं। K की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय G की वैल्यू आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू अगेन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब देखिए यहाँ का जो न्यूमेरेटर है ये सेम पिछले क्वेश्चन में जैसा था हमारा, ये देखिए इसके जैसे एज इट इज इसके टाइप हो गया। तो इसका जो आंसर हम सीधे ये वाला लिख दें 23.04 इंटू 10⁻29। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 23.04 इंटू 10⁻29। अब रही बात डिनोमिनेटर की, तो यहाँ देखिए 10⁻11, 10⁻27,
27। सो ये हो जाएगा 27 टू जा, तो ये हो गया 54 और ये 11 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻65 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे, अगेन इसका इससे, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 18.6। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 18.6 के आसपास जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10⁻⁻65 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और इससे वो माइनस होगा। जैसे इससे हमने इसको माइनस किए तो ये बना 10⁻36 और इसको इससे कैंसिल आउट किए तो ये कैंसिल होगा आपका 1.23 टाइम। सो मेरे प्यारे बच्चे क्या आया 1.23। सो आपका ग्रेविटेशन लॉ और कुलॉम्स लॉ का रेशो निकल कर आ रहा है 1.23 इंटू 10⁻36। अब इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है ये कुलॉम्स लॉ का 10⁻36 टाइम कम है, या फिर दूसरे तरीके से FC इक्वल 1.23 इंटू 10⁻36 F इंटू FG। सो इसको आप कह सकते हैं फिर से कि ग्रेविटेशन लॉ कुलॉम्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ का 10⁻36 टाइम ज़्यादा होगा। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे? ये 2 प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो ग्रेविटेशन लॉ है ये कुलॉम्स लॉ का 10⁻39 टाइम कम हो रहा है। आप ऐसे कहें या फिर दूसरे तरीके से कुलॉम्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ का 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है। चलिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की साइड। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रम अपार्ट। इसका अब ये सामने ये 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पे हैं। कितने एंगस्ट्रम? 1 एंगस्ट्रम। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी है और प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएगा और ये प्रोटॉन इस साइड पे अट्रैक्ट होगा। सो आपको यही बताना है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है वो किसका कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना है और प्रोटॉन का कितना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो वेट है ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन का वेट कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चे F इक्वल एम ए पे डिपेंड करता है, A इक्वल F अपॉन एम, इस वाले फॉर्मूले पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। इसका मतलब जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। तो इसको समझते हैं अगेन कुलॉम्स फोर्स की हेल्प से। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड F इक्वल K QE इंटू QP डिवाइड बाय R स्क्वायर। और आपको अभी R की वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम और हमको पता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 K की वैल्यू है इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इट मीन्स 10⁻⁻10 स्क्वायर, 10⁻⁻10 स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा अभी जो हमने सॉल्व किए सेम इसके टाइप दिख रहा है आपका और इसका सॉल्यूशन आता है मेरे प्यारे बच्चे 23.04 इंटू 10⁻⁻29। तो इसको हम लिख सकते हैं 23.04
0.04 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाय 10⁻⁻10 का स्क्वायर हुआ तो ये हुआ 10⁻⁻20। अब ये -20 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू, ये प्लस में जाएगा और प्लस में जाएगा तो इससे माइनस होगा और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻9। अब आगे चलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे, ये आया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसकी हेल्प से हम इस वाले फॉर्मूले में F की वैल्यू, M की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट अप करके एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर 1 एक्सेलरेशन। नंबर 1 है आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे A = F/m/e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका 23.04 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब ये -31 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा प्लस में और प्लस में जाएगा और 9 से क्या कहने से 9 जब उससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 10⁻22 इंटू ये आपका 23 अप्रॉक्स, इसको हम 24 मान सकते हैं, वैसे नहीं भी माने तो चलेगा। इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये अप्रॉक्स 2.5 टाइम कैंसिल होगा, 2.5 टाइम कैंसिल होगा। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल कर आया 2.5 इंटू 10⁻22 और इसकी SI यूनिट है मेरे प्यारे बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड। इसी में निकल कर आएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इसका भी फार्मूला सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम, F अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 23.04। सॉरी नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो ये देखिए फिर से देख लेते हैं हम। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका A = F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पुट किए, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, इसको सॉल्व किए तो ये हुआ 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, सेकेंड आएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, A = F अपॉन MP। MP इट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल, ये हो गया आपका फोर्स 23.04 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है आपका 1.67 इंटू 10⁻27। तो इसको सॉल्व करने से हम देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें 1.67 इंटू 10⁻27। इसको सॉल्व किए, -27 ऊपर जाएगा तो 9 इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10⁻18। इससे इसको कट किए तो ये अप्रॉक्स मेरे प्यारे बच्चे 13.7 टाइम कटेगा। तो हमारा जो प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है ये क्या निकल कर आया 13.7 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज़ योर राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन में देखिए 3-4 क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका दोनों के बीच, मतलब कहना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में रेशो। तो रेशो किस किस के बीच निकालने पूछा, सबसे पहले उसने रेशो निकालने पूछा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का रेशो क्या निकल कर आया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें निकल कर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम लार्जर देन ग्रेविटेशन फोर्स। इट इज़ योर आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेकेंड है आपका फॉर 2 प्रोटॉन। सो इस पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम लार्जर देन ग्रेविटेशन फोर्स। ये आ गया आपका A नंबर का आंसर। आगे चले तो आगे आपका B नंबर का क्वेश्चन था। B नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया था इसने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकल कर आया 13.7 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।